पिछली क्लास में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, अगर शेयर इशू होता है प्रीमियम पे, क्या मैंने प्रीमियम के वेरिएशन डिस्कस करे थे आपके साथ? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम डिस्कस किया था ना पिछली क्लास में। भैया 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। उससे पिछली 2 क्लासेस जो मैंने कर दी, इशू ऑफ शेयर्स की 4th क्लास है ये। हाँ, फर्स्ट क्लास थ्योरी थी, सेकंड क्लास में हल्का फुल्का प्रैक्टिकल, थर्ड क्लास में रिकैप्चुलेशन था प्रैक्टिकल का, और अब हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं चीजों को। व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं, व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश एट प्रीमियम, प्रीमियम की वेरिएशंस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कॉल्ड अप और पेड अप का डिफरेंस क्या होता है। अगर आप पिछली क्लास में आते तो आपको पता चलता, नहीं तो आप देखेंगे पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग, आपको पता चलेगा। अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन। जब आप पार पे शेयर इशू करते हैं और आपके सामने कोई डिफॉल्टर आ जाता है, क्या आ जाता है? कोई डिफॉल्टर आ जाता है, ठीक है। यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास कॉल्स इन अरियर आ जाए, है ना, कॉल्स इन अरियर आ जाए। मतलब 50,000 शेयर इशू करे, 1,000 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो कॉल्स इन अरियर बन गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट स्टेज पे सारा पैसा दे दिया, तो कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा। तो आज मैं आपके सामने जो डिस्कशन करूंगा वो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर की क्वेश्चंस का करूंगा, पार में भी और प्रीमियम में भी। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। देखिए, आपके पास छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस का। एक बच्चा मुझसे पिछले बैच का पूछा, सर केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में? कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, एक बड़ा सा 8 नंबर वाला, उसमें 6 पॉइंट देते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कैलकुलेट अमाउंट शेयर forfeiture अकाउंट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ शेयर forfeiture ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू ऑफ forfeited शेयर्स। हो गए 6 क्वेश्चन। बजाय की पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने के, बजाय की पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने के, आपको क्या करा देंगे, एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया और उससे 6 क्वेश्चंस के आपके आंसर्स निकलवा लिए। तो मैं आपको पहले सिखाऊंगा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ कैसे करते हैं, फिर आपको एक बड़े क्वेश्चन को केस बेस में कन्वर्ट करके और फिर दिखाऊंगा। तो मेरे पास कैलकुलेशन करने का जो तरीका है उसमें आप सिंपल कैलकुलेशन करिए एंड फाइंड आउट आंसर फॉर एनी क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब केस बेस्ड क्वेश्चन से उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर विच इज बेस्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस वाले क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक जब आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोला, और एक जब आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं खोला। ठीक है, एग्जाम में अगर कुछ ना बोला जाए तो आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलकर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें बोर्ड को दो हिस्सों में बांट दूंगा, एक तरफ विद कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एक तरफ विदाउट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देन आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन जो कि प्रीमियम पे होगा, जिसमें कॉल्स इन एडवांस होगा एक तरफ और कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा, और फाइनल कॉल पे जो कॉल्स इन एडवांस है उसका पैसा रिकवर भी हो जाता है। उस तरह का चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट भी होता है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा हो तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपके सिलेबस से बाहर है, पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। कॉल्स इन अरियर पर इंटरेस्ट आप लेंगे 10% पर एनम के हिसाब से, और कॉल्स इन एडवांस पर आप इंटरेस्ट देंगे 12% पर एनम के हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो टेबल एफ होती है, वो टेबल एफ बोलती है कि अगर किसी का कॉल्स इन अरियर है तो कंपनी उससे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकती है, और अगर कॉल्स इन एडवांस है तो कंपनी क्या करेगी, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ 12% पर एनम का क्या मतलब होता है। सन 2006 में मैंने एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, और उसके लिए मैंने 7,50,000 का HDFC लिमिटेड से लोन लिया 12 साल के लिए 12% इंटरेस्ट पर। 2018 में जब मैंने वो लोन फाइनल किया तो मैंने पता कितना पैसा पे किया था उनको, 7,50,000 पर मैंने 6,50,000 का इंटरेस्ट पे किया था, 14 लाख पे किया था मैंने उनको। समझ रहे हैं 12% का मतलब क्या होता है? तो मैं तो सिर्फ 7.5 लाख का लोन लिया था। वो व्यक्ति जो 100 करोड़ रुपए एडवांस ले रहा है किसी से 12% के हिसाब से कॉस्ट इन एडवांस पर, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। और जो लोग जोमेटो स्विगी जैसे बंदे जो कि 2,000 करोड़ का आईपीओ लेके आते हैं उनको कितना देना पड़ जाएगा। इसीलिए जब तक क्वेश्चन बोले ना तब तक कॉल्स इन एडवांस खोलते ही नहीं है। आप एक्स्ट्रा मनी को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं।
क्वेश्चन करे थे जिन लोगों ने कंपनी अकाउंट पढ़ा है, दैट इज द रीजन। कई टीचर बोलते हैं ना कि अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या करो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को फर्स्ट कॉल तक, कॉल से एडवांस तक लेके चलो, नहीं ले जा सकते, अरे बहुत हैवी इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा आपको। तो जब तक क्वेश्चन बोले ना एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप शेयर कैपिटल यानी कि एप्लीकेशन स्टेज पे यूज करेंगे, अलॉटमेंट पर यूज करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तक आपका हक बनता है। जब तक आप अलॉट नहीं करेंगे शेयर, आप शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे। लेकिन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे नहीं ले जा सकते। अगर ले गए तो आपको क्या देना पड़ेगा, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। वैसे भी जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं 50 साल पुरानी पढ़ रहे हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। और कॉस्ट एडवांस, कॉस्ट एरियर अकाउंट खोलना आपके एग्जाम में है, आपके सिलेबस में है, लेकिन इंटरेस्ट इन कॉस्ट एडवांस, इंटरेस्ट इन कॉस्ट एरियर आपके सिलेबस में नहीं है। बट CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट इन कॉस्ट एरियर क्या होगा, 10% पर एनम, और इंटरेस्ट इन कॉस्ट एडवांस क्या होगा, हाँ 12% पर एनम। कौन सी टेबल, टेबल एफ। पहले टेबल ए होती थी, अब टेबल एफ में क्लैरिफाई, कंपनीज एक्ट 2013 का एनेक्सर के अंदर आता है। CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एंड देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन किस पर, कॉल्स इन एडवांस पर, ठीक है। बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान। और कॉल्स इन एडवांस के बाद ही फोर फीचर आता है, फोर फीचर के बाद फिर रेशियो आता है। तो पहले कॉल्स इन एडवांस सीख लेंगे, कॉल्स इन अरियर सीख लेंगे, कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना सीखेंगे, कॉल्स इन अरियर को एडजस्ट करना सीखेंगे, फिर फोर फीचर भी कर लेंगे और फिर रीइश्यू भी कर लेंगे। उसके बाद प्रोराटा अलॉटमेंट, और फिर चैप्टर आपका आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनना सब कुछ। तो देखिए, कोहली लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at par, on which amount payable per share was application 2 allotment 3 first call 1 फाइनल कॉल बैलेंस। निकाल सकते हैं बैलेंस का क्या मतलब हुआ, कैन यू कैलकुलेट दिस। एप्लीकेशन पर 2 3 फर्स्ट, ये कितना 10, 3 तो 5 और 1 6 और 1 4, तो आपकी फाइनल कॉल कितनी की 4। पब्लिक, पब्लिक subscribed to all the shares and money due was duly received except A, the holder of 1000 shares who failed to pay the allotment and call money। सारा पैसा मिल गया, सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, ए था, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी। कॉल मनी का मतलब दोनों कॉल नहीं दी, दोनों कॉल, क्योंकि क्वेश्चन में 2 कॉल है ना, दोनों कॉल नहीं दी, ठीक है जी। एक ही बंदे से काम चला, दूसरे भी डाल दूं, एक से कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक। अपनी नोटबुक को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, ऐसे 2 हिस्सों में, एक तरफ हम लोग करेंगे विदाउट कॉल्स एंड एरियर, एक तरफ करेंगे विद कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लीजिए, चलिए। तो मैं भी नोटबुक को, अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं यहाँ पर, एक विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट। लेकिन रुक जाइए, बिफोर ए प्रोसीड फॉर कॉल्स इन अरियर, पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं हम, ठीक है, छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं।
ताकि हमारा क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्या है वर्किंग नोट? देखिए हमारे पास कौन है बंदा, हु इज द पर्सन विद अस? ए के शेयर कितने हैं? 1000। एप्लीकेशन पर कितने रुपए की एप्लीकेशन? 2 रुपए की, तो कितना बनता है? 2000। अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की, तो कितना बनता है? 3000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 1 रुपए की, तो कितना बनता है? 1000। फाइनल कॉल कितने की है? 4 रुपए की, तो कितना बनता है? 4000। अब इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसे क्रॉस हाँ बस 8000 क्या यार, ये वर्किंग नोट बना लीजिए, ऐसा वर्किंग नोट, इतना वर्किंग नोट। और फिर नीचे लिख लीजिए आप क्या? विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट और विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ऐसे करके। कैसे करेंगे क्वेश्चन? आ जाइए, पहला पार्ट, बैंक्स अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर, एक शेयर पर 2 रुपया, 20 शेयर ही तो है, 20,000 शेयर नहीं है, क्या बोले तुम? बट नहीं, हाँ ये तो बैंक्स अकाउंट लिखेंगे या बैंक डेबिट करेंगे। अगर आप ऐसा लिखते तो ऐसे, वरना आप सिर्फ बैंक डेबिट। हाँ 11th, अच्छा नहीं तो फिर अब ऐसे एपोस्ट्रोफी एस या फिर सिर्फ बैंक। नहीं, इस पे कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये हो गया 40,000 रुपया, ये हो गया 40,000 रुपया। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, क्या हो गया? रिसीव्ड। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। इस तरफ भी पहली एंट्री क्या बनेगी? सेम बनेगी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 से और 40,000 से, ऐसे बिल्कुल ऐसी बनेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्वेश्चन इज सिंपल हियर। फिर नंबर 2, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दे ही ना? फिर तो उसे कंसिडर नहीं करना। एप्लीकेशन देना असेंशियल है, बिना एप्लीकेशन दिए आप किसी कंपनी के शेयर को क्लेम ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन ही ना दे। नंबर 2, इक्विटी, और क्या एप्लीकेशन स्टेज पर डिफॉल्टर होगा कोई? नहीं होगा। तो डिफॉल्टर कहाँ होंगे? अलॉटमेंट स्टेज पर, फर्स्ट कॉल स्टेज पर, और कौन सी स्टेज पर? फाइनल कॉल पर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बेटा एडजस्ट, मतलब एडजस्टेड, सॉरी, ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़ चुके हैं चैप्टर को। और नंबर 3, अब हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर equity share capital account. This will be with what? 20 into 3, 60,000, 60,000। क्या नरेशन बोलेंगे? अरे अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, अलॉटमेंट इज ड्यू, ठीक है। यहां नंबर 2 एंट्री सेम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 से, 40,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम। और नरेशन इक्विटी
share application money adjusted. नंबर 3 इक्विटी शेयर allotment account debit to इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से और 60,000 से। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। अब पैसा लेते समय परेशानी होती है ना? जरा देखो पैसा लेते समय कितना पैसा नहीं मिला आपको? हाँ, ओ जहां क्रॉस लगा क्रॉस 3,000 नहीं मिला, ठीक। अच्छा एक चीज देखिए, अलॉटमेंट ड्यू हुआ और जब पैसा मिलता तो बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करके खत्म हो जाता। आइए देखते हैं यहाँ पर नंबर 4 बैंक डेबिट। ध्यान से समझना, ड्यू माइनस अरियर, ड्यू माइनस अरियर। ड्यू कितना था? 60,000। अरियर कितना था बताइए? 3,000। क्या लिखेंगे? 57,000। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। और जैसे ही आपने अरियर लिखा, आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 3,000 से, ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 3,000 से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 से। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या निकलता है बताइए? दोनों एंट्री को कंबाइन करें तो बैंक डेबिट कॉल्स एंड एरियर डेबिट टू अलॉट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? एवरीबडी इज ओके विद दिस? बताइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग क्लियर है इस चीज से? हाँ जी बेटा, मैंने बोला एंट्री 3 और एंट्री 4 को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? बैंक डेबिट, कॉल्स एंड एरियर डेबिट और शेयर कैपिटल। फ्यूचर में अगर वो अलॉटमेंट का पैसा दे देता है तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर। क्या एंट्री बनेगी माही? बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर। गॉट इट? फ्यूचर में अगर पैसा मिलता है तो बैंक पैसा बढ़ेगा और अलॉटमेंट क्रेडिट। इधर आ जाते हैं इस तरफ। नंबर 4 बैंक डेबिट, रूल सब सेम है, ड्यू माइनस अरियर। ड्यू कितना है बताइए आपका? 60,000। व्हाट इज अरियर? 3,000। हाउ मच यू विल राइट हियर? 57,000। कोई अरियर अकाउंट, नो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, विदाउट कॉल्स, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 57,000 से, ये डिफरेंस है यहां पर। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। बता रहा हूं ना, बचे हुए 3,000 जो हैं, अब आप देखो जरा, अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ? 60 से। अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से? 57 से। अभी भी स्टिल अलॉटमेंट में कितने डेबिट है? 3,000। फ्यूचर में अगर पैसा मिलेगा तो किस नाम से मिलेगा? बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट के नाम से। फ्यूचर में अगर पैसा मिलेगा तो किस नाम से मिलेगा? बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर के नाम से। यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स? ठीक है जी, फर्क पता चला दोनों केस में? इधर जिया बोलूं, सनत बोलूं या तनुश्री? सर आपकी आवाज कट गई थी। मेरी आवाज कटी थी? आवाज कटी थी मेरी बीच में? कोई बात नहीं। यहां बैंक डेबिट कर दिया, ड्यू 60,000 माइनस अरियर 57 और क्रेडिट कर दिया अलॉटमेंट 57 से ही। अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 60, क्रेडिटेड बाय 57। कितना अभी भी डेबिट होने के लिए बचा है? 3,000। फ्यूचर में अगर पैसा मिल गया तो किस नाम से मिलेगा? बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट के नाम से। फ्यूचर में अगर पैसा मिला तो किस नाम से मिलेगा? बैंक डेबिट टू कॉस्ट एंड एरियर के नाम से। ये बताया मैंने। क्लियर? यस आरुषि सर ओके? यस अब आगे बढ़ते हैं। ये सबने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं एंट्री को भी यहां से। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू और फिर फाइनल कॉल ड्यू करके पैसा लेते हैं। ठीक है, देखें जरा।
फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, कोई बताए मुझे जरा ऑनलाइन में, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू, ऑनलाइन में जल्दी से बोले, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, अरे बोलो तनुश्री, व्हाट विल बी द एंट्री। सर अभी पहले की रिकॉर्डिंग्स नहीं हाँ, देखी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कि 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की, 1 रुपए की सिर्फ, 20,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से, क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, यहां भी वही एंट्री बनेगी, एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितने से बनेगी, 20,000 से और 20,000 से। नरेशन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आ गई, देखिए नंबर 6, I'll write bank debit. Can anybody tell me what I have to write here? 20,000 minus arrear कितना, arrear कितना, 1,000, 1,000. So I'll write 19,000. क्या लिखूंगा, calls in arrear account debit 1,000 से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पूरे 20,000 से, नरेशन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ऐसा करके इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। नेक्स्ट, यहां देखिए नंबर 6, बैंक डेबिट 20,000 माइनस 1,000, दैट विल बी 19,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी ऑल्सो 19,000, तो क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, एग्जाम में ये वाला करना ना, नहीं करना, ये करना ज्यादा पॉपुलर तरीका है। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल क्या कह रहे हो, 20,000 इंटू 4, 80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, यहां भी वही नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 80,000, 80,000, ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, बैंक डेबिट 80,000 माइनस अरियर कितना, 4,000, 4,000, 76,000, कॉल्सन अरियर अकाउंट डेबिट 4,000 से, 4,000 से, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 80,000 से, नरेशन मैन लिख में झुकना पड़ रहा है, नरेशन मैन लिख नहीं रहा, नरेशन वही बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 8, यहां देखिए क्या बनना है, बैंक डेबिट 76,000 से, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 76,000 से, और फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, योर क्वेश्चन इज डन, खत्म। बताइए किसी को कोई डाउट यहां तक, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है बताइए मुझे, यहाँ पर एवरीथिंग इज ओके। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कॉल्स एंड अरियर का पैसा दे दे तो कैसा लगेगा, देखिए आगे यहाँ पर, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इफ ए पेड entire amount due to him along with
फाइनल कॉल। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया मैंने। पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए उसको। कोहली लिमिटेड issued 20,000 equity shares of ₹10 each at par, on which amount payable is as follows: application 2, allotment 3, first call 1, balance in final 4, final. Public subscribed for all the shares. Public subscribed to all the shares and money due was timely received. Duly received. Money due was timely received. Except A, the holder 1,000 shares who failed to pay the allotment and call money. Allotment and first call money. Record necessary journal entry if A paid entire amount due to him along with final call. यानी कि उसने क्या करा उसने एप्लीकेशन तो दे दी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ दिया? फाइनल कॉल के साथ दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, सिर्फ फाइनल कॉल में जो 8 नंबर एंट्री है वो बदलेगी। तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 दोनों तरह लिखना है, विदाउट विद कॉल्स इन एरर, विदाउट कॉल्स इन। पहले पेज को दोनों हिस्से में डाल के करिए, बिल्कुल लिखिए वैसा। एवरी एंट्री सेम, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड, 4 5 6 7 तक एंट्री सेम रहेंगी। 8th एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए वो क्या होगा चेंज। एवरी एंट्री इज गोइंग टू बी सेम। मतलब चाहे तो एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 तक सेम लिख सकते हैं, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसा कर सकते हैं। 7 एंट्री 8th एंट्री जो होगी उसमें देखिएगा फर्क, मतलब बैंक से जब पैसा लेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी। देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है, यहाँ देखिए आप इस एंट्री में फर्क पड़ेगा, आपकी लास्ट एंट्री में। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम दोनों तरफ। यहां जब आप जाएंगे 8वें नंबर पे एंट्री पे, तब आप क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। आप लिखेंगे, अच्छा दूसरी बात क्या है कि ये जो है ना, ये वाली एंट्री ये भी मिल चुकी थी, और ये वाली एंट्री भी इस तरह मिल गई, और ये वाली एंट्री भी ऐसे। आपका एरो ऐसा बनेगा, अगर आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, अलॉटमेंट का एरो भी उधर और फर्स्ट कॉल का भी। क्या चीज? नहीं नहीं, मैच कर लेना, मैच कर लेना, मैच कर लेना। देखिए सुन लो यार प्लीज, देखो बैंक्स अकाउंट डेबिट, आपको पूरा 80,000 मिलना है, पूरा 80,000 मिलना है ना उसको, प्लस आपको उसके साथ क्या मिलना है, अलॉटमेंट भी मिलनी है और फर्स्ट कॉल भी मिलनी है। कितना? 3,000 वो और 1,000 वो, 4,000 आपको और मिलना है। तो आई विल राइट 4,000 यहाँ, मेरी वैल्यू हो गई 84,000। ठीक है, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने से? 4,000 से। और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कौन सी कॉल? फाइनल कॉल, 80,000 से। एंड यू विल राइट दिस एंट्री, ये बनेगी आपकी एंट्री। समझ रहे हैं? इस तरह से सबसे ज्यादा धमाकेदार एंट्री कहां बनती है? उस तरफ, नंबर 8। हाँ देखो, हाँ देखो, बैंक्स अकाउंट डेबिट 80,000 प्लस 4,000, और 4,000 भी कैसे मिलेगा देखो जरा, 4,000 कैसे मिलेगा? 3,000 मिलेगा अलॉटमेंट वाला, 1,000 मिलेगा फर्स्ट कॉल वाला, 84,000। ऐसे करके समझाने के लिए, आप तो सीधा 84,000। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से, कितने से? 3,000 से। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, कितना? 1,000। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितने से? 80,000 से। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव्ड। आप देख रहे हो, जब हमने अलॉटमेंट डेबिट किया था तो क्रेडिट हमने कितने से किया था? 57 से किया था ना, 3,000 से अब हो गया। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से किया था? 20 से। क्रेडिट कितने से किया था? 19 से। 1,000 और क्रेडिट हो गया। दिस इज द डिफरेंस जब हम बोलते हैं कॉल्स इन एरर अकाउंट खोला और कॉल्स इन एरर अकाउंट नहीं खोला। बोलो, ये करेंगे तो
नहीं, गलत थोड़ी होगा, लेकिन जब हम फोर फीचर प्रोराटा की क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री बाय ओपनिंग कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट। तो फिर तो आपकी जरूरत बन जाएगी ना। तो देख रहे हैं, जब कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खुला तो ऐसे खुला, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट ऐसे खुला, और बंद भी ऐसे हुआ। देखो हमने 4000 से बंद किया ना उसको। देखो कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खुला, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट 1000 का खुला हुआ है यहाँ पर। इससे पिछली एंट्री में अलॉटमेंट वाली में 3000 से खुल रखा था। इस एंट्री में देखिए अलॉटमेंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल डेबिटेड बाय 20, फर्स्ट कॉल क्रेडिटेड बाय 19। 1000 क्रेडिट होना रह गया था ना, अब हो गया। अलॉटमेंट डेबिट था, अलॉटमेंट क्रेडिट पूरा नहीं हुआ था, अब हो गया। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। यू ओपन अलॉटमेंट अकाउंट बट यू हैव नॉट फुल्ली क्लोज्ड इट। तो फुल्ली तो अब क्लोज होगा ना। यू हैव ओपन फर्स्ट कॉल अकाउंट, फुल्ली क्लोज नहीं किया था, अब क्लोज कर दिया। यहां आप जानते हैं, देखो फर्स्ट कॉल डेबिट हुई 20 से, फर्स्ट कॉल क्रेडिट 20 से, उसके बदले में आपने क्या कर दिया, अरियर अकाउंट खोल दिया। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बंद हो गए थे सारे अकाउंट, तो पैसा किसके नाम पे मिलेगा, अरियर के नाम पे मिलेगा। यहाँ फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं हुए थे, तो पैसा किसके नाम पे मिलेगा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के नाम पे मिलेगा। ये डिफरेंस होता है जब आप क्या करते हैं, विद कॉल्स एंड अरियर करते हैं, और क्या करते हैं, विदाउट कॉल्स एंड अरियर करते हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो किसी को बताइए, या ओम नमाय सफा चट्टाय सिडी नहीं आता। देखिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने पिछली 3 क्लासेस नहीं करी हैं। तनुश्री लग रहा होगा ना अंदर से ऐसे ही कुछ। सनत, आफरीन, आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. मैं आपको इसे जल्दी नोट कर लेंगे, देन आई टेक अदर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलें। नोट कर लिया सभी ने, कोई बचा तो नहीं है। एट 30% प्रीमियम ऑन विच अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। 5। अब बताइए मुझे, अब बाइफर्केशन बताइए, एंड एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग सेम। नहीं मैं इसको 4 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं। अब बताइए, अब बताइए माही वे। देखो बेटा ऐसा करना है हमेशा, 10 + 3, 30% प्रीमियम 10 + 3, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट होगा 1 + 3, ये 2, 2 और 1 3 और तो 5। दिस इज गोइंग टू बी आंसर। और आपका वर्किंग नोट बदलेगा। देखो वर्किंग नोट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 2 रहेगा, ये कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट कितना होगा 1 + 3 का, और ये फर्स्ट कॉल कितने की हो जाएगी आपकी, 2 की, और फाइनल कॉल कितनी की हो जाएगी, 5 की। देखो कैसे लिखेंगे आप इसको, 1 2 1000 + 3000, टोटल कितना 4000, ये कितना हो जाएगा 2000, और ये कितना हो जाएगा 5000। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में क्या हुआ कि इसने इसने हाँ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दी, विच ही पेड अलोंग विद फाइनल कॉल। गुरु हो जा शुरू, करो, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, बोलिए सॉल्व करें इसको, सॉल्व करूं, जल्दी बोलो। ड्यू पे लिखा जाता है प्रीमियम, अगर कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पे आपकी एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से, 80,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 से, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 60,000 से। ऐसा करेंगे। और सुनो, अलॉटमेंट पे जब कॉल्स एंड एरियर करेंगे ना, तो क्या करेंगे, कॉल्स एंड एरियर 4000 से करेंगे। इसे सॉल्व करके दिखाऊं, फटाफट से बोलो, तब तक देखते चलिए। नंबर 1, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, that will be 20,000 into 2,
40,000 से 40,000 से, नरेशन लिख रहा। दूसरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 40,000 से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 20,000 इंटू 4 से 80,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 1 से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 इंटू 2 से, नहीं 3 से 60,000 से। ठीक है, अलॉटमेंट इज ड्यू। पैसा लेने की बारी जब आई तो लिखेंगे बैंक डेबिट। बैंक डेबिट दैट विल बी ऑफ 60,000 सॉरी 80,000 माइनस कितना 4,000 प्रीमियम मिला के 76,000 और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 76,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 5 पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर नहीं सॉरी वो तो हो चुका है ना। फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। ओह कॉल्स इन अरियर नहीं खोला, सही बोले, दैट्स करेक्ट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,000 से। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 से, ऐसे। नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल विच विल बी व्हाट 20,000 इंटू 2 40,000 से 40,000 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6 बैंक डेबिट 40,000 माइनस कितना माइनस वो 2,000 38,000। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 38,000 से। लेकिन यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या कर रहे हो यार तुम लोग 2,000 से। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने शेयर 20,000 शेयर और फाइनल कॉल 5 रुपए का 1 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी ऑफ 1 लाख फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8 पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा बैंक डेबिट। ध्यान से देखना 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको 4,000 प्लस और दूसरा क्या मिलेगा 2,000, टोटल 1,06,000 मिलना है। गॉट इट, मिलेगा 1,06,000। अरे एरियर का पैसा मिलना है ना, अब तो बोलो ना सारा पैसा फाइनल कॉल में मिल गया। तो 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट 6,000 से और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1 लाख से। क्या कह रहे हो 3 4 और 2 6। तो प्रीमियम भी तो अरियर था, मिल गया वो भी पैसा। अगर ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होता तो क्या लिखता है यहाँ पर मैं इसकी जगह लिखता अलॉटमेंट 4,000 का फर्स्ट कॉल 2,000 का, तब ऐसा लिखता विदाउट। गॉट इट, समझ में आया कैसे होता है ना कॉल्स एंड एरियर अकाउंट कैसे खोलते हैं। आगे व्हाट आई विल डू आई विल टेक कि कॉल्स इन एडवांस कैसे करते हैं, है ना, लेकिन अभी नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे और फिर अगली क्लास को बड़ा करके विल स्पीड अप द सिलेबस। तो यहां तक आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, बताइए समझ में आया या गुल है मामला। बोलो भाई, मैं आपकी बुक के क्वेश्चन देखता हूं अगर शायद आप कुछ कर पाए उनमें से। बोल बेटा बोल।
अलॉटमेंट है 20 इंटू 4 80,000 की 1+3 प्रीमियम के साथ, और फिर अलॉटमेंट को आपने बाइफरकेट कैसे करा देखो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80 टू शेयर कैपिटल में तो 1 रुपए का 3 रुपए तो प्रीमियम है उस पे। अरे देखना ये वाला शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद 1, इस 1+3 में 1 शेयर कैपिटल 3 प्रीमियम है और 20 इंटू 3 प्रीमियम। पैसा तो लेकिन 80 मिलेगा ना आपको। क्वेश्चन नंबर 23 बुक का, क्वेश्चन नंबर 24 बुक का, 23 24 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर पाएंगे आप अपनी बुक का, 2 क्वेश्चन 23 24। ठीक है जी, इज इट ओके विद एवरीवन? बोलिए ऑनलाइन। यस सर। देखो Yes. बेटा ढील नहीं छोड़नी आप। हाँ बोलो।